प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर खंजर इंटर कॉलेज की फील्ड में उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीतापुर तंबोर की पावन धरा पर संयोजक श्री तोताराम चौरसिया, श्री चंद्रवाल चौरसिया, सहयोगी श्री विजय सिंह प्रबंधक, श्री संजय सिंह, समस्त छतांगुर निवासी तंबोरवासी सभी के पुण्य प्रभाव से संपन्न हो रहे सुखद सत्संग में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। जगत को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही सज्जनों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सत्संग चलते चलते आज तीसरा दिवस आ चुका है। ऐसे तो तुलसीदास ने एक घड़ी के सत्संग का भी महत्व बताया है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु जिनको धन मिल जाता है शांति खो जाती है, जिनको शांति मिल जाती है धन खो जाता है। लेकिन धन भी मिले, शांति भी मिले, लक्ष्मी भी हो, लक्ष्य भी पूरे हों, ये सब कैसे संभव है? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिसके जीवन में 5 चीजें होती हैं
उसको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और धन भी मिलता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। नंबर 1, आपा तजय। नंबर 2, हरि भजय। नंबर 3, नख शिख तजय विकार। नंबर 4, सब जीवन से निर्भय रहे। नंबर 5, साधु मता है सार। प्रथम विषय पर कल मैंने विस्तृत चर्चा किया था, फिर भी कोई विषय की व्याख्या पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि महान पुरुषों के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ सागर जैसा गहरा होता है। आपा तजय। साहेब कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करो, लेकिन उस कार्य को बोझा बनाकर अपने सिर पे मत ला दो। कार्य को पूजा समझकर करो, बोझा समझकर ना करो। जब तुम कार्य को अनियमित ढंग से करते हो, जोश खरोश में करते हो, किसी कार्य को बोझा समझकर करते हो, तो वो कार्य तुम्हारे लिए टेंशन पैदा करता है। टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला सीखो। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, जो फ्रांस का उच्च सेनापति था। जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा है वो नेपोलियन को जानते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है। नेपोलियन युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर 1 घंटे नींद ले लेता था। युद्ध चल रहा है, गोले छोड़े जा रहे हैं, घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, और नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े की पीठ पर सो रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है। ये कहानी तुमको इसलिए सुना रहा हूं कि तुम डबल बेड पर भी नहीं सो पाते हो। तो अगर तुम्हें हो सके तो एक घोड़ा खरीदो और घोड़े की पीठ पर सो। तुम घोड़े की पीठ पर तो बिल्कुल नहीं सो पाओगे, क्योंकि नींद भी आएगी तो तुमको डर लगेगा कहीं पीठ से खिसक के नीचे न गिर जाऊं। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेड से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। ये हिंदुस्तानी मॉडल अलग ही रहता है। बेड से नीचे गिरते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, चोट लग जाती है। आपका सोना भी होश में होना चाहिए, जागना भी होश में हो। सुबह से लेकर के शाम तक समस्त कार्यों को होश में कीजिए। तुम जितने भी कार्य करते हो, या तो जोश में करते हो, या आवेश में करते हो, या बेहोश दशा में करते हो। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो होश में रहना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग बेहोश ही रहना चाहते हैं। कोई माया की नशा में बेहोश है, कोई मोह के नशा में बेहोश है, कोई काम वासना में बेहोश है, कोई लोभ में बेहोश है, कोई अहंकार में बेहोश है। और किसी के पास ये नहीं है, इससे भी कम नशा चढ़ रहा है, तो फिर दारू की बोतल में बेहोश है, बेहोश रहता है। कोई सिगरेट से बेहोश होता है,
कोई इंजेक्शन नशा के लगवाता है, उससे बेहोश होता है। अभी मैंने सुना है कि कुछ चीज़ें तो सुना हूँ पर बताऊँगा नहीं, क्योंकि बताऊँगा तो तुम जान जाओगे, तो तुम वो नई खुरापात शुरू कर दोगे। इसलिए हर चीज़ बताना भी ठीक नहीं। अभी बताने रहा था, फिर सोचा कि इसमें भी खतरे दिख रहे हैं क्योंकि कुछ नया अवगुण है, उसको तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे बीच में हम खोल दें तो तुम तुरंत ट्रेनिंग भी ले सकते हो तो एक नई समस्या खड़ी करोगे, इसलिए उसको मैं रोक लेता हूँ। होश में जीना सीखो। किसी नशा को पी करके, नशा का इंजेक्शन लगा करके इस शरीर को तुम बेहोश करते हो, सुला देते हो। ये शरीर की स्वाभाविक नींद नहीं है, ये स्वाभाविक विश्राम नहीं है। ये नशा से तुम सुला रहे हो इस शरीर को। नशा उतरेगा तो फिर वही दुर्दशा है। नशा करने से कहीं दशा ठीक होती है, नशा से तो और दुर्दशा होती है। इसलिए नशा करने वालों के चेहरे आप देखो गौर से, तो उनके चेहरे सब फदफदा जाते हैं, गाल और मुंह और ओंठें, ऐसा लगता है लंका तरफ से कोई राक्षस आ रहा है। जितने लोग बहुत मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग, चरस ये सब खाते पीते हैं, उनकी बॉडी का खून विकृत हो जाता है, सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। भोजन भूख से कम खाओगे तो शरीर में सुंदरता 80 साल तक भी बनी रहेगी, और भूख से ज़्यादा खाओगे तो आपकी सुंदरता 30 साल में ही विदा हो जाएगी। कितने लोगों को देखो तो 30 वर्ष की उम्र में भी बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। उनसे तुम पूछते हो उम्र क्या है, तो कहते हैं उम्र तो ज़्यादा नहीं है। तो ये बूढ़े जैसे क्यों दिखते हो? अरे संसार के जंजाल में फंस गए। तो कौन फंसा दिया है? तो कहते हैं फंसाया कौन है, हम खुद फंसे हैं। तो कब निकलोगे? भगवान की कृपा जब होगी। फंसने के लिए खुद फंसे हैं और निकलने में भगवान की कृपा चाहिए। बड़े चालाक लोग हैं, निकलना चाहते नहीं। पूरी जिंदगी हाय हाय में बीत रही है। कबीर साहब ने ज्ञान चौतीसा प्रकरण में एक बहुत अच्छी बात कही है। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पयो। कबीर का मौलिक ग्रंथ बीजक है श्री प्रताप नारायण जी तिवारी साहब। तुम बहुत कबीरपंथी हो, बहुत पारखी हो, बहुत डिसिप्लिन हो, महान हो। बीजक ग्रंथ में एक प्रसंग है जिसका नाम ज्ञान चौतीसा है। जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनमें 34 अक्षरों पर कबीर साहब ने ज्ञान की बात कही है। तो हा अक्षर से कहा है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। सोचिए, कबीर साहब कहते हैं हाय हाय करते हुए सारा संसार मरता हुआ चला जा रहा है। हाय धन, हाय जमीन, हाय पत्नी, हाय पति, हाय बाप, हाय माँ, हाय दादी, हाय दादा, हाय जीजी, हाय जीजा, हाय फूफा, हाय पोती, हाय पोता, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय बहू, हाय साड़ी, हाय लाड़ी, हाय बाड़ी, हाय गाड़ी, हाय मकान, हाय दुकान। इतना हाय हाय लगा हुआ है पूरे संसार में। साहब कहते हैं हाय 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 करते हुए सारा संसार मरता हुआ चला जा रहा है।
अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषा स्थितुमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। जिस समय पांडव सरोवर में जल भरने गए हैं तो यक्ष ने प्रश्न पूछा है। पांडव प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, अपने बल के अहंकार के वशीभूत होकर के सरोवर में जबरदस्ती पानी भरने की कोशिश करते हैं। याद रखना, आपका जो बल तंबोर में काम आ सकता वो लखनऊ में काम नहीं आएगा, जो लखनऊ में काम आ सकता वो बंबई में फेल हो जाएगा। बल भी स्थान स्थान पर घटता है, बढ़ता है, सफल होता है, असफल होता है। क्योंकि तंबोर के तुम मूल निवासी हो, यहाँ थोड़ा तुम बल दिखा सकते हो, लोग बल जानते भी तुम्हारा है, लेकिन लखनऊ में जा कर के तुम किसी गिनती में नहीं हो। वहाँ तुम्हारा बल जो है बलबल हो जाएगा, और फिर बॉम्बे में जा कर के तो तुम्हारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। एक सज्जन मुझसे कहते थे, जो मुझसे भिड़ता था उसकी मैं सर्विसिंग कर देता था। बोले अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर में भिड़ गया एक आदमी से, थोड़ा सा स्कूटर लड़ गया, उसकी झापड़ मार दिया। बोले 2 मिनट में 500 आदमियों ने घेर लिया, तो मेरी ऐसी सर्विसिंग हुई कि मैंने जो 5 साल में सबकी सर्विसिंग किया था वो एक साथ मेरी सर्विसिंग हो गई। सारा बल फेल हो गया। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बान। इसलिए समय को जो रीडिंग करना जानता है, परिस्थितियों को पढ़ना जानता है, मनुष्य के मन को अध्ययन करना जानता है, वह व्यक्ति समय परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेता है और अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता है। वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता है, उसे हमेशा सफलता ही सफलता मिलती चली जाती है। कहाँ गम खाना चाहिए, कहाँ पर सह लेना चाहिए, कहाँ छोटा हो जाना चाहिए, ये कलाएं हनुमान जी में थी। जिस समय हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो कहीं तो मच्छर जैसा रूप धारण कर लेते हैं, और कभी जो है आकाश जैसी ऊंचाई अपनी बढ़ा देते हैं। समय को पहचानने की कला सीखो। हर घंटे में, हर मिनट में परिस्थितियां बदल जाती हैं। हर रोज मनुष्य का मन भी बदल जाता है। तुम ये मत समझना कि जो मनुष्य आज जिस रूप में मिला है यही रूप कल उसका रहेगा, कल चेंज हो सकता है। ईमानदार व्यक्ति बेईमान बन सकता है, बेईमान ईमानदार हो सकता है, धोखा देने वाला विश्वसनीय हो सकता है, विश्वास देने वाला अचानक धोखा दे सकता है। इसलिए इस संसार में आदमी बहुत बार सफल होता है, फिर बहुत बार असफल हो जाता है, क्योंकि धोखा खा जाता है। और तुम ये भी कहते हो कि एक बार धोखा दे सकते हो, बार बार थोड़ी दे सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुमको एक बार धोखा दिया जा सकता है तो दूसरी बार दिया जा सकता है, क्योंकि धोखा देने का तरीका बदलना पड़ेगा। तुम धोखा खा सकते हो क्योंकि तुम धोखा खाने में माहिर आदमी हो, धोखा खा जाओगे, बस खाली तरीका बदलना पड़ेगा, धोखा दिया जा सकता है। तुम ये मत समझना गुरुदेव भी धोखा देना जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। भीम जबरदस्ती सरोवर में जल भरते हैं। हर जगह जबरदस्ती मत कीजिए, उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इन पांडवों को यक्ष सरोवर से प्रकट होकर प्रश्न पूछता है, ये उत्तर नहीं देते हैं। कहता जल मत भरना, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। इनको निगल जाता है। युधिष्ठिर जब देखते हैं हमारे सभी भाई गायब हो चुके हैं, मैं खुद जाऊंगा, खुद आते हैं। यक्ष भगवान ने कहा कि कृपया पानी को छूना मत, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तो यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर विद्वान भी थे, धर्मराज थे, समझदार थे। समझदार आदमी भी कभी कभी बड़ी नासमझी कर बैठता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक अवगुण है। वो क्या है? जुआ खेलने की आदत। जिस एक आदत के कारण पूरे महाभारत की भूमिका तैयार हो जाती है। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी इस बुरी आदत के चंगुल में फंस गया है। और युधिष्ठिर के रक्षक कृष्ण भगवान हैं पांडवों की रक्षा में, लेकिन अवगुण के प्रभाव से मिलने वाले परिणाम को कृष्ण भगवान भी रोक नहीं पाते। ये याद रखना। आपके ऊपर भगवान की कृपा है, लेकिन आपके ऊपर आपकी भी कृपा रहनी चाहिए। अगर आप भगवान का नाम जपते हो और टूटी हुई नाव में बैठते हो, तो भगवान भी आपकी नाव को नहीं संभालेगा। समझ जाता जानबूझ के आग में हाथ डाल रहा है। युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, वो भी हारते हैं। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। जो पांडवों के बाणों को आता हुआ देख करके कौरव दल भागता था, आज वो कौरव ठहाका मारकर हंस रहे हैं और पांडव सिर झुकाकर नीचे बैठे हैं। केवल युधिष्ठिर की एक गलत आदत सभी पांडवों को सिर नीचा करा देती है और द्रौपदी का अपमान करने के लिए भूमिका तैयार कर देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अभी दिवाली बीत चुकी है। दिवाली में न जाने कितनों का दिवाला निकल गया है। दिवाली में बहुतों का दिवाला निकलता है। जुआ खेलते हैं लोग, सट्टा पर लगाते हैं पैसा। यदि जुआ खेलना गलत नहीं है, ताश खेलना गलत नहीं, तो भागते क्यों हो? भागना क्यों पड़ता है? भय क्यों लग रहा है? अभी कोई पुलिस आ जाए, हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गलत नहीं है। गलत और सही तुम जानते हो, लेकिन अपनी आदत के कारण गलत को बार बार दोहराया करते हो। और गलतियां जो बार बार दोहराता है, तो ये मान लीजिए कि आप उसका जीवन अब दुख में ही व्यतीत होगा, सुख नहीं मिलेगा। एक बार गलती हो जाए तो गलती है, और बार बार वही गलती करो तो फिर वो आदत बन गई है। और गलतियों को आदत में बदलकर दोहराते रहना, ये तो अपने जीवन को दुख की भट्ठी में ढकेलना है। युधिष्ठिर से जब प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, यक्ष महाराज ने कहा, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थितमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य यह है कि एक एक करके लोग क्रमशः मरते चले जा रहे हैं यमलोक की ओर, लेकिन शेष जो हैं जिंदा, वे सदैव यहाँ रहने की कामना करते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक एक करके सब मरते चले जा रहे हैं, यमलोक की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो सदैव यहाँ रहने की कामना कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। यहाँ सदैव कौन रह सकता है? यक्ष महाराज इस उत्तर को सुन करके खुश होते हैं, और पांडव जो उन्होंने निगल लिए थे, छिपा लिए थे, उनको वापस कर देते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम धन्य हो। इतना ज्ञानी युधिष्ठिर भी अपनी आदत के कारण मात खा जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी कभी तुम बहुत बुद्धिमान भी हो। तुम्हारी बातें लोगों को चुभ जाती हैं, तुम्हारी बातें लोगों को पसंद आती हैं, और लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों में कोई ऐसी एक बुरी आदत है जो उनके सारे गुणों के ऊपर पानी फेर देती है। क्या रावण कम बुद्धिमान था? 4 वेदों की व्याख्या करने वाला रावण है। लेकिन कहते हैं जिसके पास में बुद्धि है पर बुद्धि में शुद्धि नहीं है, तो बुद्धि भी बेकार है। और बुद्धि में शुद्धि कहाँ से आती है? सत्संग एक ऐसी रिफाइनरी है जहाँ पर बुद्धि शुद्ध की जाती है और बुद्धि में विवेक जागृत होता है।
तुम धनवान बनकर भी सुखी हो सकते हो और गरीबी में भी सुख पा सकते हो। और धनवान होना गुनाह नहीं है और निर्धन होना कोई बहादुरी नहीं है। कोशिश करो कि तुम संपन्न भी रहो और भक्त भी बनो, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनाथ पिंडक ने 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था। सम्राट अशोक ने 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था। और अशोक सम्राट ने अपने बेटा महेंद्र सिंह को और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चाइना और जापान भेजा था। आज कौन ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे को धर्म प्रचार के लिए भेजे? बहुत कम लोग हैं जो अपने बेटे को और खुद को धर्म प्रचार में थोड़ा लगाएं, खुद का कमाया हुआ धन थोड़ा सा धर्म प्रचार में लगाएं। आज इसलिए धर्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तन मन धन और जीवन भी बलिदान करना पड़ता है, तब धर्म की रक्षा होती है। ये धर्म की रक्षा ऐसे वैसे नहीं होती है। धर्म को बचाने के लिए जिंदगी भर दांव में लगानी पड़ जाती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक से समझना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, साधुओं को सुख शांति देने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्रभुवर तेरा अवतार होता है और तेरे अवतार से गुरुवर भक्तों का बेड़ा पार होता है, भक्तों का बेड़ा पार होता है। वर्ष में 365 दिन होते हैं। 30 दिन धर्म के लिए दान करो, 1 महीना, 11 महीना संसार में लगा दो, 1 महीना सत्संग में लगाइए। पंथ वंथ का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। पंथ एक कारागृह बन जाता है, और जो सत्संग पंथ ना तोड़ पाए वो सत्संग क्या है? और जो सत्संगी पंथ की दीवारों में पैक हो जाए वो सत्संगी क्या है? हमें पंथ नहीं चाहिए, हमें संत चाहिए, हमें ग्रंथ चाहिए ताकि हमारी ग्रंथि खुल जाए, और हमें शांति चाहिए। पंथ क्या कोई पार्टी बनाना है? संत की सेवा का हक सभी का है, सत्संग कराने का हक सभी का है। अपने गांव में एक बार भी सत्संग करा दो तो गांव के लोगों को कितना लाभ होगा। भीतर भीतर सुधार होता है, परिवर्तन होता है। कोई कहता नहीं हमारे में क्या परिवर्तन हुआ है, फायदा होता है। किसी का क्रोध कम हो जाता है, किसी का लोभ कम हो जाता है, किसी का अहंकार खत्म हो जाता है। किसी के मन में इच्छा थी आत्महत्या कर लूं, दूसरे की हत्या कर दूं, आत्महत्या के भाव खत्म हो जाते हैं, जिंदगी जीने की ताकत मिल जाती है। ये साधारण सत्संग नहीं है। तो सज्जनों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए युग युग में मनुष्य का रूप धारण करके कोई महान शक्ति, महान ताकत इस पृथ्वी पर आती है। उसका रूप मनुष्य का ही रहता है। कभी वो विवेकानंद बनकर आती है, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसी बनकर, और कभी कन्फ्यूशियस जरथुस्त्र बनकर, कभी जीसस क्राइस्ट बनकर, कभी स्वामी महावीर बनकर, कभी बुद्ध बनकर,
और कभी दयानंद सरस्वती का रूप लेकर के इस दुनिया के अंदर कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी विशाल देव के रूप में, कभी श्री क्षमा देव के रूप में, कभी बाबा रामदेव के रूप में ये ताकत आती है और इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित करती है।